हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप देख रहे हैं बुरचे। दोस्तों, आज मैं आपको स्टैंड लैंप बनाना सिखाऊंगा, वो भी 12 वोल्ट की बैटरी से। ये चलने रिचार्जेबल ये है, तो आसानी से आपकी काफी हेल्प करेगी। तो आप इसे इमरजेंसी लाइट के तौर में भी यूज कर सकते हो और आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें 12 वोल्ट का एक एलईडी प्लेट ले लेना है। ये मेरे पास 6 पीस है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये एलईडी को मैं सबसे पहले आपको चेक करके दिखा दूंगा कि कौन सी एलईडी ठीक है, कौन सी एलईडी खराब हो गई है, तो वो मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा। अब हमें फेविक्विक ले लेना है, क्योंकि ये जो एलईडी प्लेट है ये हीट होगा जब हम इसे टेस्ट करेंगे। तो आपको फेविक्विक ही लगाना है, ग्लू गन का यूज मत कीजिएगा। और हमें एल्यूमिनियम वायर ले लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 mm का एल्यूमिनियम वायर, जो हमारी जो बड़ी स्पीकर रहती है उस पर ये यूज किया जाता है। तो आप इसे सिंपली ले सकते हो या कॉपर वायर भी ले सकते हो। ये मेरे पास एक 12 वोल्ट का बैटरी है, जिसे मैंने घर पे ही बनाया। अगर आपको भी इसे बनाना है तो आप आई के बटन पर जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको इससे टेस्ट करके भी दिखा दूंगा कि किस तरह से ये एलईडी, कौन सी एलईडी ठीक है, कौन सी एलईडी खराब है, वो मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले बैटरी को स्टार्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी तरह से ये बैकअप देता है। मैं इससे अभी तक लगभग 8 घंटे मैंने इसे यूज किया है। ये अभी बैटरी है चार्ज है। तो गाइस, हमारी ये 4 जो एलईडी है वो हमारी ठीक है, बाकी जो 2 एलईडी है वो ख़राब हो गई, तो मैंने सिंपली उसे हटा दिया। और जो वायर मैंने लिया था एल्यूमिनियम वायर, उसे मैंने कट कर अपने शेप से बना लिया है कि कितने हमें लंबाई रखनी है। तो आप अपने अनुसार से इसे फिट कर सकते हो। तो अब हमें एलईडी को चिपका लेना है। तो मैंने यहाँ पर चिपका लिया, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसे मैंने सीरीज बाय सीरीज में चिपका लिया है, इसके नेगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को नेगेटिव में। उस तरह से आपको भी सिंपली इसे सोल्डर भी कर लेना है। अब हमें सिंपली कुछ इसे जो मैंने वायर को लिया था उसे मैंने स्क्वायर कट में मैंने ऐसे सेट कर लिया, चिपका लिया मैंने। आप यहाँ पर आप देख भी सकते हो। अब हमें सिंपली इसे जो एलईडी है उससे हमें चिपका लेना है इसमें। आप यहाँ पर देख सकते काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क करेगा। तो गाइस, अब हमें इसे भी चिपका लेना है। इसे सावधानी से आपको चिपकाना होगा, वरना जो इसके वायर है वो भी सोल्डर साथ में करने होंगे। तो अगर जब भी आप इसे लगा दोगे फेविक्विक को, तो ये फिर सोल्डर वहाँ पे नहीं हो सकता है। तो गाइस, आप सिंपली इसे लगा लेना अच्छी तरह से। तो मैंने आप यहाँ पर इसे भी चिपका लिया, यहाँ से भी मैंने चिपका लिया। अब हमें इसे सोल्डर करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे सोल्डर किस तरीके से करना है। तो गाइस, अब हमें सिंपली इसका वायर कनेक्शन करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एलईडी मेरी देख सकते हो। ये मेरे पास जो बैटरी है 12 वोल्ट की, तो मैं इससे ये टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसी में मैं लैंप को वहाँ पे फिट करूँगा। आप सिंपली यहाँ भी सेट कर सकते हो, मैं ऊपर में सेट कर दूँगा। तो वो मैं आपको दिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। आज आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते जाइएगा। तो चलिए, अब इसकी जो वायरिंग है उसे भी हम कर लेते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर बना सकते हो। आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने वायरिंग कर ली है। इसके नेगेटिव को मैंने सभी को नेगेटिव लगा दिया, और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा डायरेक्टली नेगेटिव बन जाता है ये साइड में, और ये हमारा सारा पॉजिटिव है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कॉपर वायर से इसे सोल्डर कर लिया अच्छी तरह से। आपको भी इसे कर लेना होगा, क्योंकि ये हीट भी होता है। तो गाइस, हमने यहाँ पर बैटरी में अब यहाँ पर मैंने होल्ड कर दिया है जितनी वायर हमारी यहाँ पर लगेगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, वायर के अनुसार से मैंने यहाँ पर लगा लिया। यहाँ पर मैंने इसे फेविक्विक से चिपका दिया, क्योंकि ये जो वायर है वो हट जा रही थी, तो मैंने यहाँ पर चिपका दिया फेविक्विक की मदद से। अब हमें जो वायर मैंने लिया था जिसे हमने एलईडी को फिट किया है, उसे हमें डायरेक्ट जो बोर्ड है हमारा सर्किट बोर्ड, जहाँ पर हमने बैटरी को फिट किया है, वहाँ पर हमें इसे लगा देना है। फेविक्विक से इसे चिपका देना है। आप ग्लू गन का इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक है, तो सिंपली ये प्लास्टिक आसानी से चिपक जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर दिया है, ताकि आप अपने अनुसार से इसे छोटा कर सकते हो या बड़ा कर सकते हो। आप इसे अपनी तरह से चला सकते हो, इसे आप अप डाउन भी कर सकते हो। तब हमें इसकी वायरिंग करनी होगी। तो मैं सबसे पहले इसे कट कर लेता हूँ। जो हमारा वायर है, आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी अच्छी तरह से ये दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा है। ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो गैस, यहाँ पर आप देख सकते हो वायरिंग मैंने कर दी है। डायरेक्ट मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव को डायरेक्ट इसमें लगा दिया है। मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि इसका पॉजिटिव कहाँ पर है, नेगेटिव कहाँ पर है। तो अब यहाँ पर देखिए, काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर ये लुक जो है वो मुझे इतनी अच्छा लग रहा है कि यार, मुझे लग रहा है कि ये मैं स्टेडियम में पहुँच गया हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से ये लुक है। तो मैं आप इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो इसका जो लाइट है वो काफ़ी ब्राइट है। आप यहाँ पर देख, काफ़ी अच्छी तरह से ये लाइट देता है। ये आप 8 घंटे लगभग ये अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो गाइस, यहाँ पर एक एलईडी जो है वो हमारी फीज हो गई है। जो वो एलईडी एक रन नहीं कर रहा था, तो मैंने सिंपली उसका जो वायर है वो मैंने हटा दिया है,
क्योंकि वो लाइट नहीं जल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर भी जो ये 3 एलईडी है वो काफ़ी अच्छी तरह से ये ग्लो कर रही है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, बहुत अच्छी तरह से ये ग्लो कर रही है। तो गाइस आप इसे ज़रूर बनाइएगा। आप इसे पढ़ाई के रूप में भी बना सकते हो, इमरजेंसी लाइट के तौर में भी कर सकते हो अगर बिजली आपकी कट जाती है घर पे तो गाइस आपने ये देखा कि कितनी अच्छी तरह से वर्क किया है। तो अगर वीडियो अच्छा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर दबाइए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।